देखो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखना जल्दी बच्चे, जल्दी आओ फटाफट। गिर गया। समझो, आज हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू, ध्यान देना बेटा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। गंदे टॉपिक है। हाँ केसेस वाले हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, ध्यान देना बेटा। ये 5 मार्क्स टॉपिक होते हैं, 5 नंबर में एग्जाम में आते हैं। 5 नंबर में 3+2 के रेशियो में आते हैं। 3 नंबर का प्रूफ करवा लेते हैं, 2 नंबर का इसी के केमिकल जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। सही है, पक्का। चलो पहला केस हम सीखते हैं। देखो मैं सारे केसेस तो नहीं बताऊंगा, 6 केसेस हैं। सारे केसेस सुनना, सारे केसेस तो नहीं बताऊंगा, 1-2 केस बताऊंगा, बाकी तुम लोगों को अपने आप करने होंगे। मैं तरीका सिखा दे रहा हूं। ठीक है, 6 केसेस होते हैं। 4 केसेस कॉन्वेक्स में होते हैं और 2 केसेस कॉनकेव में होते हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 केसेस कॉन्वेक्स में होते हैं और 2 केसेस कॉनकेव में होते हैं। तो हम पहला सिखा रहे हैं। जिसने भी कभी ना सीखा हो तो वो कृपया करके सीख लो। पहला केस है केस 1, कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट इन रेयर और इमेज इन डेंसर। ये पहला केस है, ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर। ठीक है, ध्यान देना बेटा। थैंक यू। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर। देखो बेटा अच्छे से सीखना। ये हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। इसको अगर ये ऐसा होता, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो ये होता कॉनकेव सरफेस। ठीक, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं। अब हुआ ये, मैंने इसके अंदर बेटा एक ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत गलतियां कर रहे हैं बच्चे इस वाले टॉपिक में, एग्जाम में बहुत गलती कर देते हैं, प्रूफ ही गलत कर देते हैं। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। ऑब्जेक्ट कितना ले लिया? ओ। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई सरफेस पर। जब मैंने लाइट चलाई सरफेस पर तो मैंने यहां पे एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल हमेशा कहां से जाके कट करता है? सेंटर पे। ये बेटा नॉर्मल है। अब लाइट क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बताओ टुवर्ड्स से आवे। तुम्हारी बारी है अब तो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, है ना। एक लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर भेजी ऐसे, दोनों लाइट आके यहाँ पे कट कर गई, जहां कट कर गई वहां बन गई इमेज। क्या बन गई? इमेज। अब बेटा जहां इमेज बन गई तो काम खत्म, ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर, है ना। ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर। अब सोचो, हम लोग जानते हैं एक बात, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना? आई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना? आर। एक एक एंगल और ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट पर एक एंगल बनता है अल्फा, इमेज पर एक एंगल बनता है बीटा, सेंटर पे एक एंगल बनता है गामा। नहीं आई, ये बनते ही हैं। ऑब्जेक्ट पर अल्फा, इमेज पर बीटा, सेंटर पे गामा। मैंने कुछ नाम लिख दिए, यहाँ का नाम लिख दिया मैंने m, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको लिख दिया n, mn।
ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? u। पोल से लेकर सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है? r। पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है? v। लाइट आ रही राइट में, हम जा रहे लेफ्ट में, u कैसा? माइनस, आर वी कैसा? प्लस, v कैसा? प्लस। हो गया काम, डायग्राम तो बन गया। ठीक है, बन गया डायग्राम। डायग्राम समझ में आया? पक्का? रिदम डायग्राम समझ में आया? नहीं आया? संस्कृति पक्का? नहीं आया डायग्राम समझ में? आ गया? चलो भाई, अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो इसके अंदर तो अब कुछ नहीं बचा, दो ट्रायंगल बच गए, कहानी खत्म। हाँ, तुम लोगों ने क्लास 8 में सीखा है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक साइड को बढ़ा दी जाए तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाता है। पढ़े हो? और तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तो पढ़ा था, तुम लोगों ने पढ़ा था। अब सोचो, मैं इसमें क्या करूंगा, दो ट्रायंगल लेने हैं। इन ट्रायंगल OMC IMC, O ऑब्जेक्ट, M और C तो रहेंगे ही रहेंगे, नॉर्मल है तो। I इमेज, M और C तो रहेंगे अगर वो नॉर्मल है तो। एक ट्रायंगल लोगे OMC, दूसरा लोगे IMC ट्रायंगल। हर बार यही करना है, हर बार यही करना है। डिजाइन चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल का नाम ससुरा यही रहेंगे। देखना ध्यान से, देखो बेटा, इन ट्रायंगल OMC बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन? बाकी बच्चे भी बोलो, क्या सुन हो गए भैया? OMC ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन? I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। हाँ, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो I इक्वल टू, एंगल बहुत छोटे होते हैं तो 10 लगा देते हैं, 10 अल्फा प्लस 10 गामा। तो I इक्वल टू 10 अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो कितना? MN, बेस कितना? ON। 10 गामा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना? MN, बेस कितना? NC। है ना? देखो ध्यान से, तो I इक्वल टू, अब क्योंकि N और P बहुत पास हैं, थोड़ा दिमाग तेज चलाना। N और P बहुत पास है तो इसको क्या लिख दूं मैं? MP अपॉन OP प्लस कितना? MP अपॉन PC, इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? तो अगर 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, N और P बहुत पास है, जहां जहां N लिखा था वहां वहां P लिख दिया, बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल IMC बताओ, IMC ट्रायंगल में एक्सटीरियर कौन है? एक्सटीरियर कौन है? गामा। IMC ट्रायंगल में एक्सटीरियर कौन है? गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। तो लिखने का तरीका देखो, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। हमको गामा थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसलिए R इक्वल टू, एंगल बहुत छोटे हैं तो 10 गामा माइनस 10 बीटा। तो R इक्वल टू 10 गामा क्या होगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, MP अपॉन PC। 10 बीटा क्या होगा? MP अपॉन PI। है ना? 10 गामा कितना? MP अपॉन PC। 10 बीटा कितना? MP अपॉन PI। इक्वेशन नंबर 2। स्नेल्स लॉ लगाएंगे अब। कौन सा लॉ बेटा? स्नेल्स लॉ। थोड़ा दिमाग तेज चलाओ और थोड़ी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी मुझको, नहीं तो इस जन्म में कुछ नहीं होगा। सिलेबस देखो, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 या μ2 अपॉन μ1। क्या लिखूं? μ2 अपॉन μ1। लाइट जिसमें जाती है वो ऊपर लिखा जाता है, तो μ2 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका हो गया μ2 अपॉन μ1। एंगल छोटे हैं तो साइन हटा देते हैं, तो खाली क्या बचा? I अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 क्रॉस मल्टी। तो कितना आया बेटा? I μ1 इक्वल टू R μ2। I की वैल्यू ये रही, छापो कितना? MP अपॉन OP प्लस कितना? MP अपॉन PC इंटू μ1। R की वैल्यू ये रही, कितना? MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PI इंटू कितना? μ2। यस और नो? कुछ खत्म हुआ? MP खत्म।
सही है। तो क्या बचा, बोलो 1/OP प्लस 1/PC इंटू μ1 इक्वल टू, बताओ कितना बेटा, 1/PC माइनस 1/PI इंटू कितना बेटा, μ2, μ1 से मल्टीप्लाई μ1/OP की वैल्यू बताओ। ओपी कितना है, माइनस यू, रट लो। ओपी कितना है, माइनस यू। पीसी कितना है, प्लस आर। पी आई कितना है, प्लस वी। आई पी तो देखो होना ही होना है। ओ है तो ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं, सी है तो सेंटर की बातें हो रही हैं, आई है तो इमेज की बातें हो रही हैं। इमेज की बातें होगी तो तुमको वी बोलना है, ओ ऑब्जेक्ट की बातें होगी तुमको यू बोलना है, सी सेंटर की बातें होगी तुमको आर बोलना है, और पी तो कॉमन रहेगा ही। पीओ मतलब ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं, पीसी मतलब रेडियस की बातें हो रही हैं, पीआई मतलब इमेज की बातें हो रही हैं। तो भैया देखो ना यार, तो μ1/OP कितना, माइनस यू, प्लस μ1/PC कितना, आर इक्वल टू μ2, पीसी कितना, आर माइनस μ2, पीआई कितना, वी। आर और आर एक तरफ, यू और बी एक तरफ, तो फॉर्मूला आएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। भैया ये फॉर्मूला होता है, काम खत्म। नहीं आई, समझ गए? तो ये था ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर। क्लियर हो गई बात? इसके 4-5 केसेस और हैं, तुम अपने आप करोगे। जो तो तुम्हें केस समझ में नहीं आएगा तो मुझे आके बताओगे, दोबारा समझा दे वाला यार, क्योंकि सब मैं समझाऊंगा तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होना है जब तक तुम अपने आप पढ़ के उसमें कमियां हैं अपने आप को परेशानी में नहीं डालोगे। समझ रहे मेरी बात? मैं समझा दूंगा, मुझे 6 के 6 आते हैं, एज इट इज आते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी डेंसर में, इमेज भी डेंसर में, कॉन्वेक्स वाला ही बता देते हैं, पढ़े ला। देखो केस 2 ले लेते हैं, चलो केस 2 ऑब्जेक्ट भी डेंसर में देते हैं और इमेज भी डेंसर में ले लेते हैं। ये केस 2 सिखा लेते हैं, चलो ठीक बेटा, ऑब्जेक्ट भी डेंसर में और इमेज भी डेंसर में। दे बेटा, आपने दिया ना, पापा ने, मैं ले लेता हूँ क्योंकि मोबाइल बहुत चलाता है बेटा, ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर होता है, आज ही पता चला सुबह सुबह मुझे। देखो अब ये मार्च के बाद खत्म हो जाता है ये कैंसर है ना, ऐसी बीमारी है, मार्च के बाद जैसे पेपर खत्म होंगे कोई खत्म सब एकदम। फिर तुम मोबाइल अपना इंजेक्शन से डलवा लो अंदर, छोटा इसका माइक्रो मोबाइल डीएनए में। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन डेंसर। देखो देखो बेटा बच्चे, शुरू। सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब बहुत ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट डेंसर में, इमेज डेंसर में हम पहले तो नॉर्मल बना ले शांति से। एक क्या बना ले हम, नॉर्मल। सही है, थोड़ा और दूर तक बनाता हूं, नॉर्मल को थोड़ा और दूर ले जाके बनाता हूं। यहां ये हो गया सेंटर, ठीक, ये हो गया सेंटर। इस केस में बच्चा गलती क्या करता है बेटा, देखना ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। इधर अगर तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख लिया सेंटर के बाहर, सुन रहे हो, तो अगर तुमने सेंटर के बाहर ऑब्जेक्ट रख लिया और तुमने यहां से एक लाइट चलाई, तो सोचो ये जब लाइट गई है यहां, तो बताओ जब डेंसर से रेयर जाएगी तब टुवर्ड्स द नॉर्मल है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इमेज कहां बन जाएगी, रेयर में। तो अगर इसमें हाँ किसी बच्चे को अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये भी समझ में आ सकता है, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, व्हाइट वाली लाइन नॉर्मल है, लाइट इसके ऊपर से आ रही है, तो रिफ्रैक्शन किधर होता है, नॉर्मल की दूसरी तरफ कि नॉर्मल की उसी तरफ। अगर ये लाइट ऐसे आके इधर ही मुड़ गई तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन कहां हुआ, नहीं बात समझ में आई? इसलिए उधर तो नहीं होगा, लाइट तो इधर ही मुड़ेगी।
तो ऑब्जेक्ट इन डेंसर इमेज इन रेयर हो गया, जो कि गलत हो गया। इसका मतलब तुम्हें अगर डेंसर का डेंसर में चाहिए तो सेंटर के बाहर नहीं रखना है, सेंटर और पोल के अंदर रखना होगा ऑब्जेक्ट को। नहीं आई? बस तो ठीक है, हो गया। देखो यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। अब देखो काम खत्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई, ये। अब बताओ टुवर्ड से आवे, ऊपर वाला आवे या नीचे वाला आवे? हाँ, क्योंकि लाइट के नीचे से आ रही है ना, नॉर्मल के नीचे से ऊपर जाएगी। लो भैया अवे हो गई। एक लाइट मैंने यहां से भेजा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो दोनों ये वाली और ये वाली कहीं कट करेंगे इधर? नहीं, इसको पीछे हटाया, यहाँ जहां कट किया वहां क्या बन गई? इमेज। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन डेंसर। नई बात समझ में आई? बहुत सुंदर। फिर बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो प्लीज। बढ़िया बढ़िया। एम पी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो कितना हुआ? एन। ऑब्जेक्ट पे एंगल क्या बनता है? अल्फा। इमेज पे एंगल क्या बनता है? बीटा। सेंटर पे एंगल क्या बनता है? गामा। ये वाला एंगल क्या था? आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है? ये आई। ये वाला एंगल क्या है? आर। अगर ये वाला एंगल आर है तो जस्ट इसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी एंगल क्या होगा? आर। ओ सॉरी, ये नहीं, ये पूरा वाला एंगल, पूरा एंगल कितना होगा? आर। बस खत्म। पोल से लेकर इमेज की दूरी क्या? वी। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट यू। पोल से लेकर सेंटर आर। लाइट आ रही है लेफ्ट में, हम जा रहे हैं राइट में, हर जगह क्या लगाओगे? माइनस। काम खत्म। इन ट्राइंगल ओएमसी, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है अब तो। वही ओएमसी आईएमसी। नहीं आई? ओ जल्दी बताओ। ओएमसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन है? अल्फा इक्वल टू कितना? आई प्लस गामा। तो आई निकाल लो, अल्फा प्लस गामा। देख लो भैया। मतलब तुम चलो अटेंटिव, पहली बार था ये। गुड। तो आई निकाल लो, आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। आई इक्वल टू कितना बेटा? 10 अल्फा माइनस 10 गामा। मैं तो उधर भी नहीं देखना, अब तो उधर भी नहीं देखना। एमपी अपॉन क्या? पीओ। और एमपी अपॉन पीसी। क्यों देखना उधर? ट्राइंगल में क्या लिखा है अब डायग्राम में? अरे दूसरा, अल्फा है तो ऑब्जेक्ट है, गामा है तो सेंटर है। तो देखो एमपी तो होना ही होना है, एमपी अपॉन पीओ, एमपी अपॉन पीसी। क्यों देखना उधर? तो देखो भैया, एमपी अपॉन पीओ माइनस कितना यार? एमपी अपॉन पीसी। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल आई एम सी, बोलो एक्सटीरियर एंगल कौन? सपना देख रही है वो। आई एम सी में एक्सटीरियर एंगल कौन? आई एम सी में एक्सटीरियर कौन? बीटा। बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। वो सोच रही है कि अच्छा मैं कॉलेज जाऊंगी, वहां कैसा होगा, तब का सोच रही है वो अभी से। आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। पहले इस आग के दरिया को तो पार करो, अभी जो अगला 2 महीना बीतने वाला है तुम्हारे साथ, है ना? क्या हो जाएगा? देखो आर इक्वल टू बीटा कितना? वही 10 बीटा माइनस कितना? 10 गामा। आर इक्वल टू 10 बीटा, उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखूं? नहीं जरूरत है तो? अरे बहुत सुंदर बच्चे हो यार। इसका मतलब एमपी अपन कितना? पी आई माइनस कितना है यार? एमपी अपन पीसी। इक्वेशन नंबर 2 हटाओ। अब सुनना ध्यान से, पीला रंग, पीला रंग सबसे नेचुरल कलर। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, बताओ म्यू 1 अपॉन म्यू 2 या म्यू 2 अपॉन म्यू 1? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। लाइट जा किस में रही है? 1 में, तो लाइट जिस में जाएगी वो ऊपर, हाँ या ना? तो क्या लिख दूं? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। लाइट जिसमें गई वो ऊपर, बस बात खत्म। तो आई अपॉन आर इक्वल टू कितना? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। क्रॉस मल्टी, आई म्यू 2 इक्वल टू आर म्यू 1। आई की वैल्यू कहाँ गई? वो वाली, वो है एमपी अपॉन पीओ
माइनस MP अपॉन PC इंटू म्यू टू इक्वल टू R की वैल्यू ये वाली। इतना तुम मुझसे लिखवा रहे हो, इसका 5% भी तुम लोग घर पे खुद लिखो तो कितना मजा आए तुम्हें। देखो बड़े बूढ़ों से लिखवा रहे हैं। देखो MP कैंसिल हो गया, म्यू टू से मल्टीप्लाई म्यू टू अपॉन PO माइनस म्यू टू अपॉन PC। इसका भी इलाज सोचा है मैंने, 2 दिन बाद वो मैं शुरू करूंगा। 19 से तो वो होगा ही, अभी जो शुरू करूंगा 19 तक। बोल पे नहीं है क्या चीज लिखवाएंगे तुमसे, लिखवाएंगे तुमसे, है ना। पढ़ाएंगे भी उसी दिन, पढ़ाऊंगा भी उसी दिन, लिखवाऊंगा भी, दोनों काम एक साथ होगा। 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, थोड़ा आधा घंटा पढ़ाऊंगा मैं टाइम, 1 घंटे पढ़ाएंगे। नुकसान किसी को, दिक्कत क्या दिक्कत? आए हाय घर वाले कहेंगे लेट आ गया, वो भी लड़का है तू। हम बात कर लेंगे बेटा घर वालों से। हाँ चलो देखो म्यू1 अपॉन PI माइनस म्यू1 अपॉन PC। मतलब लड़कों के घर वाले भी कहने लग गए तुम लेट क्यों आ रहे हो। चलो कोई नहीं। म्यू2 अपॉन PO की वैल्यू क्या थी, सब माइनस में था ना, सब माइनस, माइनस का U माइनस माइनस का R इक्वल टू म्यू1 अपॉन माइनस का V माइनस म्यू1 अपॉन माइनस का R। अच्छे से लिखो पहले, म्यू2 अपॉन माइनस का U प्लस म्यू2 अपॉन R माइनस का म्यू1 अपॉन V प्लस का म्यू1 अपॉन R। R और R एक तरफ, U और V एक तरफ, यस और नो। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन U इक्वल टू कितना, म्यू1 अपॉन R माइनस म्यू2 अपॉन R, यस और नो। अभी जो तुम कहना चाह रहे हो उसको पता नहीं, देखो माइनस कॉमन, म्यू2 अपॉन U माइनस म्यू1 अपॉन V इक्वल टू म्यू2 अपॉन R माइनस म्यू1 अपॉन R। इसलिए म्यू2 अपॉन U माइनस म्यू1 अपॉन V इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। फॉर्मूला देखो, ये कब का फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में। इमेज कहीं बने उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में। ऑब्जेक्ट को किससे शो करते हैं, U, डेंसर में है ना, आ रहा है म्यू2। तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो अपने आप ही वो म्यू2 आ गया उसके साथ। पिछला केस, पिछले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेयर में, तो उसके साथ कौन आ रहा था, म्यू1। अपने आप ही फॉलो कर गया सब कुछ। तुम्हें सिर्फ केस का याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहीं बने उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। दोनों फॉर्मूले में एक साथ लिख दो, कंफ्यूजन दूर हो जाए हमेशा के लिए जीवन में। 2 फॉर्मूले हैं बस, ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर और रेयर। ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन डेंसर और रेयर। दिखा, गुस्सा आ रही मेरे पर, मनी मन कितनी गालियां दी होंगे तूने मेरे को अभी तक। ले बेटा, एक आध भी चिपक गई ना मेरे से, पक्का। चलो देखो, चलो चलो अच्छी बात है, बच्चा अच्छा है लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज कहीं पर भी हो। तो फॉर्मूले सिर्फ 2 ही हैं। देखो बेटा, बस रेयर के लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R, खत्म। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है तो म्यू2 अपॉन U माइनस म्यू1 अपॉन V इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R, बात खत्म। अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया किसको? एडिक्शन कहते हैं इसको, समझ में आया। देखो अगर मैं नीचे वाली लाइन को छोड़ दूं
तो ऊपर तो सब एक ही जैसा है, म्यू टू म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन, बस नीचे यू और भी इंटरचेंज हो रहे हैं, बस और क्या करना है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग घर लगाना आप। अगला है टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डायग्राम गलत ही होता है, अब नहीं होगा। चलो बेटा, लेंस कौन सा फॉर्मूला बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला रट लेना बेटा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, एकदम दिल से याद करना। पूरा ही तोड़ दिया। और बताओ तुम, ये मार्च के बाद जुड़ेगा। देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर टूट जाएगा। चलो बेटा, ये दिल का भी जुड़ना टूटना ना 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंड ऑन अदर पर्सन। देखो ध्यान से, चलो ये लेंस हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई इसकी, सही है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे भी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। बच्चों, खुशी ये काम करेगी बेटी, थोड़ा सा इधर आया, बस इस टॉपिक के लिए, अगले 2-3 टॉपिक के लिए मतलब, बस। थैंक यू। लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने। 2 बातें याद रखनी है, बस याद रख लो क्या, 2 बातें याद, 2, पहली और दूसरी, बस डालो। 2 बातों में पहली बात ये है, अगर कोई वर्चुअल इमेज या ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वर्चुअल, सुन रहे हो, अगर कोई वर्चुअल इमेज या ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा म्यू2 मीडियम में मानेंगे आप। कौन से मीडियम में? म्यू2 में। कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इमेज है वर्चुअल, तो उसको आप म्यू2 मीडियम में मानेंगे हमेशा। बात खत्म हो गई। क्योंकि तुम्हें ये लिखने को आता है 3 नंबर में, तो वहां पे तुमसे ये कोई नहीं पूछने वाला है कि तुम इसको समझाओ, एक्सप्लेन करो ये इमेज यहाँ क्यों बनी। तुम्हें 3 नंबर वहां लिखना है, साफ साफ लिखना है, तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। इसमें पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी कर लेना बाद में, आप जब अभी तक नहीं किया तो कहने का मतलब क्या है? पहली बात क्या थी बताना जरा, प्रज्ञा बता, पहली बात क्या थी? सूखा कचरा, गीला कचरा, हाँ? उसमें किसमें? हाँ, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज को हमेशा कौन से मीडियम में मानना है? म्यू2। दूसरी बात, पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट होती है, पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट होती है, बस काम खत्म, तुम सीखो। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया O, ये पहला सरफेस है X, P1 Y पहला सरफेस, ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर X P2 Y दूसरा सरफेस, पहला सरफेस दूसरा सरफेस। मैंने पहले सरफेस से एक लाइट चलाई, गई, पहले सरफेस से लाइट चलाई, जैसे ही पहले सरफेस पे लाइट पहुंची, जैसे ही पहले सरफेस पे वो लाइट पहुंची, तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल।
पहले सरफेस का नॉर्मल है तो पहले सरफेस के कहां कट करेगा? सेंटर पे। पहले सरफेस के सेंटर पे कट करेगा। मैंने ये लाइट चलाई, पहले सरफेस पर टकराई, पहले सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो पहले सरफेस का सेंटर मिल गया। अब ये लाइट बताओ कहां से कहां जा रही है? रेयर से, रेयर से, रेयर से टेंशन जाएगी तो टुवर्ड्स से आवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। समस्या क्या हो गई? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी तो इतना हिस्सा डेंसर है, बाकी रेयर है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सीधे यहां जाके मिलेगी, हम इसको वर्चुअल यहां मिलाएंगे। वर्चुअल यहां जाके मिली और यहां पे एक इमेज बन गई आई डैश। क्या इमेज बन गई? आई डैश। हाँ या ना? अब जैसे ये लाइट दूसरे सरफेस पर पहुंची होगी तो दूसरे सरफेस भी तुमने क्या बनाया होगा? नॉर्मल। और दूसरे सरफेस का नॉर्मल कहां कट करेगा? C2 पे। अब एक बात सोचो, अल्टीमेटली ये लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो टुवर्ड्स से अवे, बोलो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये बन गई इमेज आकर कितनी आई। समझ गए? तो पहले सरफेस की ज्यादा टेंशन मत लेके मत सीखना। पहले तो दो बातें सीखनी है, यदि कोई बड़ी बात नहीं। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? बोलो। पहले सरफेस की इमेज कौन? दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? और दूसरे सरफेस की फाइनल इमेज कहां आई? बात खत्म हो गई। मेरी बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? हाँ, रियल है। अगर ये ऑब्जेक्ट रियल है तो इसको कौन से मीडियम में मानेंगे? म्यू1 में। ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। कौन से मीडियम में मानेंगे? म्यू1 में। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है, और ये कैसी है? वर्चुअल है। तो इसको कौन से मीडियम में मानेंगे? म्यू2 में। नई बात समझ में आई? हाँ या ना? पक्का? अब तुम लोगों को इतना समझ में आ गया तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे, काम खत्म हो चुका है। लिखने का तरीका देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस इतना याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस अपॉन रेडियस। एक एक सरफेस की बात करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। फॉर x p1 y, फर्स्ट सरफेस। कौन सा सरफेस? फर्स्ट सरफेस। चलो जी, फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम लगाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? CO। CO नहीं आई। पहले सरफेस की बात हो रही है तो बेटा पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? CO। बोलना बोलना भी, एकदम सुनोगे नहीं, बैठना यार। पहले सरफेस के लिए बात हो रही है तो पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? O। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 अपॉन CO प्लस पहले सरफेस की इमेज कौन? लेकिन कौन से मीडियम में? म्यू2 अपॉन दूरी कितनी? CI डैश इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले सरफेस की रेडियस कितनी? R1। दूसरे सरफेस की रेडियस कितनी? R2। इधर आ रहे हैं तो राइट में, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट में, तो प्लस का R1। इक्वेशन नंबर 1, बात खत्म। नहीं आई यार? पक्का? पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, सारे बच्चे अब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? हैंड रेज करो, मुंह से बोलो। चुप रहने की नहीं हो रही है, फाउल हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया।
आनी चाहिए, बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कोई ना मौका मेरे पास है पढ़ाने का, ना तुम्हारे पास है इसके बाद कोई चीज पक्का पढ़ लेने का। समय समाप्त है ना। चलो भैया, दूसरे सरफेस की बात होती है। अब तो गलती नहीं हो रही है। क्या कह रही है? फॉर एक्स, मुझे लगा मुझसे कह रही है, एक्स पी टू वाई सेकेंड सरफेस। ये देखो बेटा, फॉर कौन सा सरफेस? सेकेंड सरफेस, एक्स पी टू वाई। कौन सा भाई? एक्स पी टू वाई। अब सोचो कलर कौन सा लूं ससुरा में, पीला लाल है, ये ले लेता हूं। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट, तो दूसरे सरफेस के लिए कहां है ऑब्जेक्ट? बोलोगे नहीं अब? आराध्या, दूसरे सरफेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? आई डैश कौन से मीडियम में है? म्यू2। और दूरी कितनी? वही सी आई डैश, प्लस दूसरे सरफेस के लिए इमेज कौन सी में है? म्यू1। दूरी कितनी? सी आई। डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 माइनस म्यू1। रेडियस कितनी? माइनस R2। बस इसमें एक काम और कर लेंगे। तुम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, देखना संस्कृतियां, अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, ये वर्चुअल है यार, वही तो कह रहा हूं तभी से मैं, ये वर्चुअल है। वर्चुअल को हमेशा म्यू2 मीडियम में मानेंगे, ये तो रियल है, इसलिए इसको हमेशा म्यू1 मीडियम में मानेंगे। अब एक बात सोचो, जब तुमने इसको ऑब्जेक्ट माना था तो लाइट तो यहां से जाते हुए मानोगे, जब तुमने इसको ऑब्जेक्ट माना था तो लाइट को यहां से जाते हुए मानोगे, लाइट को जाते हुए तुम इधर मानोगे, आ तुम इधर रहे हो, तो लाइट को जाते हुए इधर मानोगे, आ इधर रहे हो, तो इसकी वैल्यू कैसी? नेगेटिव। ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए लाइट यहां से गई, लाइट भी इधर गई, हम भी इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा दोनों जगह। अभी तो लगाएंगे, तो यू माइनस यू वैल्यू लगाएंगे, अभी हम माइनस का यू लगाएंगे, ठीक है, समझे इतना? तो अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो ऑब्जेक्ट से लाइट इधर गई, आ तुम इधर रहे हो, साइन कैसे लगाओगे यहाँ पे? माइनस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। लो भैया, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? ऐड। 1 प्लस 2, देखना जरा कुछ कटा, इससे कट गया, बचा क्या? म्यू1 अपॉन सी ओ प्लस क्या बचा? म्यू1 अपॉन सी आई इक्वल टू क्या बचा? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन कितना बेटा? R1 प्लस कितना बचा? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन कितना बचा? माइनस का R2। हाँ या ना? तो बस म्यू1 अपॉन सी ओ प्लस म्यू1 अपॉन सी आई इक्वल टू, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। हाँ या ना? सही है? म्यू1 सीओ की वैल्यू क्या थी? माइनस यू। सी आई की वैल्यू क्या थी? प्लस का वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हर जगह म्यू1 से डिवाइड कर दो, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। हो गया, अच्छे से लिख दो इसको। तो म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 ब्रैकेट कितना? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समझ गए? यू ही है वो, हाँ या ना? हर जगह म्यू1 से डिवाइड। अब दिमाग थोड़ा तेज चलाओ, डिवाइडिंग बाय म्यू1। घर पे जाके खुद भी कर लेना जरा इसको एक बार। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? म्यू2 अपॉन वी1। यहाँ करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता है? 1 अपॉन एफ। और म्यू2 अपॉन म्यू1 को क्या लिखते हैं? म्यू ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नई बात समझ में आई? और 1 अपॉन एफ क्या होता है? पावर इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नई बात समझ में आई?
हो गया लेंस फॉर्मूला मेकर का? नहीं आई? घर पे जाके कृपया करके हाथ से लिखना जरूर है 2-4 बार। डायग्राम बनाना, आधा बच्चा डायग्राम ये बनाता है पेपर में, जब भी देखा है ऐसे करेगा, लाइट को यहाँ भेजेगा, यहाँ एक वर्चुअल भेज देगा और यहीं पे कहीं भेज देगा रियल, ना नॉर्मल का यहाँ भेजेगा, बीच में यहाँ सरफेस पे तो कोई बच्चा भेजना ही नहीं चाहता, सरफेस से मतलब नहीं उसको, ना बीच में भेजेंगे, बीच से मोड़ेंगे, यहाँ उस लेंस की आत्मा बैठी है उसकी मम्मी की, वहीं से मोड़ेगी वो। हाँ देखो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सही है, थको मत, सही है। ए रजनीकांत बन के आया है, ठंडा नहीं लग रही तेरे को? अरे एकदम बिल्कुल जॉन इब्राहिम। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखो, देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। ये यहाँ ये, हाँ हमेशा, क्योंकि क्यों नहीं ना, क्योंकि म्यू2 माइनस म्यू1 लेने का रीजन है, क्योंकि म्यू1 होता है रेयर के लिए, म्यू2 होता है डेंसर के लिए, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा माइनस कम, ठीक बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस शुरू करते हैं, जरा ध्यान देना, छोटी छोटी सी बातें इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स लेंस, तुम लोग बोलो, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस या माइनस? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ प्लस या माइनस? है माइनस। कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस या माइनस? कॉनकेव लेंस की पावर प्लस या माइनस? माइनस, है या ना? अगर बात करूं मैं, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, ध्यान देना, कितने? दो, चिपका के रखे हैं, एक की फोकल लेंथ f1, दूसरे की फोकल लेंथ f2, तो टोटल की फोकल लेंथ कितनी? f। समझ रहे हो? ध्यान देना बेटा, ये सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, बिल्कुल नजर यहीं गड़ा के रखना, बिल्कुल सामने बोर्ड पे, सामने जो तुम बच्चे बैठे सामने, बिल्कुल ध्यान यहाँ पर, ध्यान तुमको देना है भैया, हमें नहीं ध्यान देना है ना, पेपर हमें अपीयर होना है, पेपर दे चुके हम कई साल पहले। ये देखो 98 2005, तुम्हारा जन्म भी इस अस्तित्व में भी नहीं था तुम पृथ्वी पर, है नहीं? हाँ उस समय कौन आईफोन 5, तो फोन ही नहीं था घर में, 2005 में तो फोन ही नहीं था, पूरे खानदान में हमारे पास किसी के पास फोन नहीं था, वो पीएनटी थी जो नहीं होती थे ट्रिन वाली, वो घर में रहता था एक, वो भी शायद था, हाँ तब था, 2003 में लगा था घर में वो। कहाँ कुछ था यार, फोन फान, किसी को फोन करना है तो था नहीं, तो वो मार्केट जाते थे, वो वहाँ पीसीओ हुआ करता था, लाइन लगी रहती थी, भैया को फोन करना है, चेन्नई में उसकी पोस्टिंग थी, तो वो फोन 50 लोग लगे, 5-5 10-10 रुपए लगते थे वो 1 मिनट बात करने के, बताओ यार, लाइन में लगे हैं, खड़े खड़े घंटा भर वैसे ही हो गया, जो बात करनी वही भूल के क्या करनी थी, जब तक नंबर आया। तो ये है, देखो, तो इसकी टोटल फोकल लेंथ कितनी? f, ठीक है, फोकल लेंथ f1, फोकल लेंथ f2, टोटल f। तरीका सुनो यार, 1/f इक्वल टू 1/f होता है, कई बच्चा क्या करता है, चुपचाप f इक्वल टू f1 प्लस f2 छाप देता है, गलत। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये नहीं होता, 1/में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? टीचर किसने बोला है? टीचर ने बोला है, टीचर को सुनते हो? हमें तो नहीं सुनी आज तक तूने, साल भर में हमने कितनी बार का मोबाइल रख दो, तो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। कोई कहे पावर बताओ, तो 1/f का मतलब पावर p, इसका मतलब p1 प्लस p2, ये दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स हैं तो, अगर दोनों लेंस कॉनकेव हैं
अगर एक की फोकल लेंथ f1 दूसरे की फोकल लेंथ f2 तो कंबाइंड की फोकल लेंथ कितनी है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 माइनस माइनस, इसलिए 1/f इक्वल टू माइनस होल टाइम्स कॉमन, तो 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ या ना? आगे बढ़े तो पावर कितना आएगा? P इक्वल टू माइनस का P1 माइनस का P2। नई बात समझ में आई? हाँ, अब एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, एक की फोकल लेंथ f1 दूसरे की फोकल लेंथ f2, इसलिए 1/f इक्वल टू 1 कितना f1 प्लस 1 कितना f2 माइनस का, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। हाँ या ना? खत्म। तो पावर कितनी आ जाएगी? P इक्वल टू P1 माइनस P2। नई बात समझ में आई? सही है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f रेसिप्रोकल। तो पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर को किससे शो करते हैं? कैपिटल डी से। अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। पावर कम तो थिकनेस, बोलो बोलो बोलो, कम, और पावर ज्यादा थिकनेस ज्यादा। तभी तुमने देखा होगा पांचों छठे के बच्चे जो ये मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रहे, लेंस, कितनी पावर का चश्मा लगाते हैं। पावर ज्यादा तो लेंस की थिकनेस ज्यादा, पावर कम तो थिकनेस कम। नई बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर होगी बात? ये फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम थिकनेस कम, फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, लेंस की थिकनेस ज्यादा। हाँ या ना यार? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब तुमको बताता हूं कि कॉम्बिनेशन में 1/e क्यों आया, है ना? देखो ध्यान से, इसका भी प्रूफ है। एक लेंस दूसरा लेंस, सबका ध्यान बोर्ड पर, पढ़ाई पर जरा। एक की फोकल लेंथ f1 दूसरे की फोकल लेंथ f2, ये लेंस L1 लेंस L2। हाँ या ना? थोड़ी स्पीड तेज रहेगी भैया। देखो यार, अब धीरे धीरे का कोई सिस्टम नहीं बचा है तो जीवन में। मैंने क्या सिखाया था? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली, एक लेंस की इमेज दूसरे का, बोलो, एक लेंस की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, वही तो सिखा रहा था अभी मैं। पहले लेंस ने लाइट को मोड़ा तो लाइट इमेज यहां बनती दिखाई दी, यस और नो? वो भी वर्चुअल, देखा। लेकिन दूसरे लेंस ने इसको यहां मोड़ दिया, फाइनल इमेज कहां बन गई? आई पे। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? मुंह से बोलो प्लीज। पहले लेंस की इमेज कौन? दूसरे लेंस का इमेज कौन? दूसरे लेंस की ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश, इमेज कौन? आई। पहले लेंस की बात कर रहा हूं। फॉर फर्स्ट लेंस 1/v, और पहले लेंस के लिए इसकी दूरी को मैं कहूंगा v डैश, दूसरे लेंस के लिए इसकी दूरी को कहूंगा v, पहले लेंस के लिए इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी को कहूंगा u। हाँ बोलो बेटा। प्लेनो वो तो न्यूमेरिकल में बनेंगे, ऐसे प्रूफ किसी का नहीं है कुछ भी। वो तो न्यूमेरिकल में पूछ देंगे यार कि एक रखा है ऐसे, एक रखा है ऐसे, तो बताओ किसकी फोकल लेंथ कहां बने, वो न्यूमेरिकल में आएगा प्रूफ। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे यार हम तो। हाँ, फर्स्ट लेंस की बात करें तो पहले लेंस के लिए इमेज कौन? आई डैश, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट कौन? ओ। सही है। लिखने का तरीका देखो, फर्स्ट लेंस 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। सुना? हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लेंस की बात करें, फॉर सेकेंड लेंस, ध्यान देना, सेकेंड लेंस की बात करें तो 1/v इमेज माइनस 1/u मतलब v डैश इक्वल टू 1/f2। इक्वेशन नंबर 2। नहीं आई क्या? नहीं आई बेटा। बच्चों, सेकेंड लेंस में फॉर्मूला तो वही होता है ना, 1/v माइनस 1/u। तो सेकेंड लेंस के लिए v कौन है? v। सेकेंड लेंस के लिए u कौन है? v डैश। नहीं, लगा हुआ है सामने ऑलरेडी, वहां पे साइन कन्वेंशन यूज्ड।
अब क्या करें, ऐड कर दो दोनों को, खत्म। तो क्या बचा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आगे फॉर्मूला वही वाला जो कह रहा था मैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ते इसलिए अपन में करके जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। कह रहे हैं मिलते हैं कल, हाँ बेटा मिल लेंगे, कल भी मिलेंगे यार। अब बच्चा सिर्फ इसके अंदर माइक्रोस्कोप, सॉरी प्रिज्म, कल खत्म कर दूंगा मैं, चलो मिलते हैं हम कल खत्म हो जाएगा। चलो बेटा यहाँ तक सबको बात समझ में आई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो बेटा, यहाँ तक आए क्लियर। ले बेटा ले, पीडीएफ मैं तेरे सामने भेज देता, गई सारी पीडीएफ, ठीक चलो।